बच्चा लोग है करीब 12, 13, 14 वर्ष का बच्चा है, सब छोटा छोटा बच्चा इस बैलेंस हो गया। और वो लोग सतार वगैरह तो जानता भी नहीं, बच्चा लोग तो सतार वगैरह भी जानता है, वो लोग तो तैराकी बैलेंस हो गया। इसी अक्सर तो तालाब में तो कादा वगैरह रहता है, पैर फंस गया, इस बैलेंस हो गया। वो करीब 2 के 2:30 के बीच में निकला था घर से, तो वो घर से बोल के गया जो हमने हम जा रहे नीचे, हम आ जाएंगे थोड़ी देर में। वो फोन लेकर नीचे गया, 3 फ्रेंड मिलकर फ्री फायर जो गेम होता है वो खेल रहा था। खेलने के बाद वहाँ खेलते खेलते फिर लोग मतलब शंभू तालाब चले गए। जाने के बाद उन लोग को 2 दफा वहाँ साथ में भगाया गया है। उसके बाद फिर भागने के बाद फिर तीसरा मर्तबा जब आया तो फिर मतलब समझिए वो डूब गया। खाना वाना खिलाई, घर से भाव के दिया और यहीं पे खेलता था। कल अचानक कैसे कैसे मतलब हो गया। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरफराज सूचना। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी, साबकाची में हूं। आप जान सकते हैं गुज़िश्ता कल दोपहर के टाइम में 2 से 3 बजे के दरमियान में एक अफसोसनाक खबर शंभू तालाब से आई कि साबकाची का रहने वाला, बंगाल सर्विस के सामने रहने वाला 3 दोस्त का डूब करके इंतकाल हो गया है, मौत हो चुकी है। बहुत अफसोसनाक खबर है, जिसमें से एक का नाम मोहम्मद इम्तियाज और दूसरा साहिब और हैदर, तीनों साथी थे। ऑलमोस्ट 2 से 2:30-3 बजे के दरमियान में तालाब में गए। जब इन्होंने डुबकी मारा तो उसके बाद एक बच्चे ने खबर दिया उनके वालिद को, इम्तियाज के वालिद को, कि आपका लड़का जो है समझिए कि जो डूबा था वो वापस नहीं आ पाया। तो उनके वालिद फौरन गए तो देखे तो इस तरीके का ये मामला, ये हालात 1 घंटे के बाद निकला। मगर बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, ये शंभू तालाब जो 42 नंबर बस स्टैंड के सामने है, हर साल कुछ न कुछ लोगों की जाने चली जाती है, डूब करके जाने चली जाती है। और वो एक किस्म का जो लोगों से हमने इंक्वायरी किया तो उसके अंदर लोगों ने बताया कि एक बड़ा जो उसके अंदर जो है गड्ढा भी है और वो तालाब मतलब कुआं टाइप की उसमें जगह है, जिसकी वजह से पैर जैसे ही स्लिप करता है अंदर जाने के बाद फिर वापस नहीं आ पाता है। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे तालाब के ऊपर निगरानी भी होना जरूरी है, उसका मैनेजमेंट भी होना जरूरी है कि जब जान सकते हैं कि ये तालाब जानलेवा है, मौत का कुआं है, मौत की जगह है, तो ऐसी कोई निगरानी होनी चाहिए कि किसी के भी वालिद के बच्चे ना डूब जाए। ये बहुत अफसोसनाक खबर है। हम लोग अभी जो है उनमें से एक बच्चा जिसका नाम है मोहम्मद इम्तियाज, जस्ट 14 साल का था, क्लास 6 में पढ़ता था, तिलजला हाई स्कूल में पढ़ता था। टोटल 5 भाई बहन थे, जिसमें से सबसे छोटा मोहम्मद इम्तियाज था। आप जान सकते हैं हम लोग उनके घर के सामने में खड़े हैं, ये उनका घर है। और जैसे ही उनकी वालदा ने सुना है, उनकी वालदा भी कल से ही बेहोश पड़ी हुई है, बहुत हालत खराब है, सीरियस है। अब जान सकते हैं किसी का लखते जिगर जान का टुकड़ा अगर कम उम्री में बचपना में ही दुनिया से चले जाए, हादसाती मौत का शिकार हो जाए, तो उसके माँ बाप पर, उसके रिश्तेदार पर, उसके भाई बहन पर, उसके अड़ोस पड़ोस पर क्या गुजरता है वो अच्छी तरीके से वो लोग जान सकते हैं। सरप्राइज चैनल भी उनके दुख में, उनके गम में बराबर का शरीक है और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमावे और उनका नेमुल बदल अता फरमावे। चलिए, उनकी छोटी बहन है, बड़ी बहन है, हम उनसे बातें करते हैं। कैसे आपका भाई मतलब कितने बजे घर से निकला था? वो करीब 2 के 2:30 के बीच में निकला था घर से, तो वो घर से बोल के गया जो हमने हम जा रहे नीचे, हम आ जाएंगे थोड़ी देर में। वो फोन लेकर नीचे गया, 3 फ्रेंड मिलकर फ्री फायर जो गेम होता है वो खेल रहा था। खेलने के बाद वहाँ खेलते खेलते फिर लोग मतलब शंभू तालाब चले गए। जाने के बाद उन लोग को 2 दफा वहाँ साथ में भगाया गया है। उसके बाद फिर भागने के बाद फिर तीसरा मर्तबा जब आया तो फिर मतलब समझिए वो डूब गया। डूबने के बाद वो बच्चा जब आप मोबाइल लेकर जब पापा को आगे बोलने लगा, जो अंकल मतलब 3 के अलावा जो चौथा जो था, जी हाँ, 3 के अलावा चौथा जो था वो पापा को आगे बोलने लगे, जो अंकल आपका मतलब लड़का फोन दिया है, फोन ले लीजिए। तो बोले मेरा लड़का कहाँ है? बोले वो डूब गया। वो लड़का बच्चा बोलकर वो भाग गया। उसके बाद पापा जब जाकर जब देखे हाँ बच्चा लोग मेरा डूब गया है, तो घर में फौरन आके सबको बोलने लगी जैसा का ऐसा बात है। तो मेरा पूरा फैमिली मिलकर सब गया। उसके बाद देखिए, ये उनकी बड़ी बहन है, उनसे बड़ी बहन से भी बात की। यहाँ पर कुछ पड़ोसी है। आप कौन हुए उनके? उनके मामू है। कब आप लोग को खबर मिली कि आपका भांजा आप इस दुनिया में? 3:30 बजे खबर मिली। हम लोग घर में लेट के आए, खबर मिला जो ऐसे लड़का डूब गया। हम लोग आगे देखे, जोर से बोलिए। उस टाइम आगे देखे पुलिस से पूरा भीड़ हो गया, हम लोग अंदर जाने नहीं सके।
तो आते सबको हटा दी सब लोग को। फिर एम्बुलेंस आया, फिर लोग उठा के लेके थे। उसका बाद मतलब हमेशा ये लोग नहाने जाते थे या फिर वो पहले मतलब कुछ ऐसा? नहीं, हमें तो नहीं जाता। हमेशा नहीं, कल ही जाता, कल ही खेलता था कल ही हमेशा गया। पार्क में। कल भी घर से कभी गए नहीं, घर से नहा धो के किया था। नमाज वमाज पढ़ के। खाना ना खा के उसका खाते। मम्मी खाना वाना खिलाई, घर से खा के किया था और यहीं पे खेलता था। कल अचानक कैसे कैसे मतलब हो गया ये हादसा। छोटा भाई था हम लोग का। है ना? तो जान सकते हैं कि हम उनके घर में हैं, उनके फैमिली मेंबर हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके पड़ोस के लोग हैं। आप जान सकते हैं इनके पास भी जुमले नहीं है, इनके पास भी अल्फाज नहीं है कि गम का कैसे इजहार किया जाए। इन लोगों को ये भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा छोटा भाई या भतीजा या भांजा जो है मोहम्मद इम्तियाज, जिसका नाम है क्लास 6 में पढ़ता, इस दुनिया में नहीं है। मतलब ये सच्चाई को वो लोग तस्लीम भी नहीं कर पा रहे, जहन काम नहीं कर पा रहा है कि किस तरीके से हम ये सच को माने। इसलिए कि उनको पता है कि कल उन्होंने खाना भी खिलाया था, नमाज भी पढ़ने गया था, नहलाया भी था, धुलाया भी था और हमेशा जो है अपने रिश्तेदारों के साथ खेलता कूदता था, कभी इधर उधर नहीं निकलता था। काफी शरीफ बच्चा भी था, पढ़ाई लिखाई की तरफ तवज्जो देता था, जी है ना? जी। और उसका मम्मी और जान था, बहुत प्यार करते थे उसका। मम्मी भी बहुत प्यार करती थी। पापा मम्मी भाई बहन हम लोग भी प्यार करते थे, हर एक बात में। फैमिली जी। जो बोलते थे कभी ना नहीं कोई तो अच्छा लड़का उस तालाब में क्या हमेशा हादसा होता रहता है? हाँ, उस तालाब में हमेशा, हमेशा हर साल कोई ना कोई डूबता रहता है। हर साल? हर साल। तो कोई निगरानी करने वाला कोई लोग नहीं? देखिए वो बंगाली एरिया है, हाँ। यहाँ ही हम लोग करता है, नहीं करता तो उन लोग बंगाली एरिया हम लोग जानता है। हाँ। यहाँ के लोग तो उतना जाते नहीं, अब बच्चे लड़के लोग हैं अगर यहाँ अचानक चले गए, अचानक गर्म के मौसम है, लोग खाना वाना खा के नमाज वमाज पढ़ के निकला, 3 दोस्त यहाँ था तो वो बात करते होते चले गया नहाने के लिए। और उसके बाद ये चौथा लड़का को बच्चे, वो भी बच्चा है, आके मालूम हुआ, लोग आया घूर के, इसके बाद हंगामा हुआ, सब गया, पुलिस वगैरह सब संग संग अपना काम करने लगा। डब्बा भी लाया, एम्बुलेंस लाया, निकाला, लेके आपको हॉस्पिटल ले गया। उसके बाद हम लोग थाना गए, वहाँ से फिर हम लोग तो हॉस्पिटल चितरंजन हॉस्पिटल ले गए तो उसमें उन्होंने कर दिया कि आप नहीं पूरा डेट था, जी निकालने के बाद यहीं पे तो डेट, यहीं पर ना? जी हाँ। यहीं पे बच्चे का कुछ पानी में जाने के बाद आप बहुत गड्ढा, कितना गड्ढा रहा? बहुत डीप है, हम बहुत तो डीप है, बहुत वो आपको बता नहीं सकते, कम से कम लगभग 30 फुट, 30 फीट? 30 फुट होगा इतना गड्ढा है? सामने। वहाँ हम लोग तो घाट के पास गए, सीटिंग भी तो बहुत है उधर। घाट के पास हम लोग गए तो ऐसी सामने से नजर आता है कितना गड्ढा है। हाँ। और बच्चा लोग है करीब 12, 13, 14 वर्ष का बच्चा है, सब छोटा छोटा बच्चा। इस बैलेंस हो गया। और वो लोग सतार वगैरह तो जानता भी नहीं, बच्चा लोग तो सतार वगैरह भी जानता हाँ, वो लोग तो तैराकी है, बैलेंस भी हो नहीं गया। जानते, स्विमिंग ऐसी नहीं। अक्सर तो तालाब में तो कादा वगैरह रहता है, हाँ, पैर फंस पैर गया, स्लिप कर गया। डिस बैलेंस हो गया। चलिए, पूरे आप कौन हुए उनके? हम उनके अंकल हुए, मेरे अंकल उनके वालिद साहब जो मेरे साथ काम करते हैं। काम करते थे जी। जो क्या कहते हैं आपका जो अभी नहीं इम्तियाज नहीं रहा, बहुत अफसोस का मकाम है। क्या बोलें, कुछ बोलने का ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बहुत अफसोस है। मेरे कहने का मतलब ये है, मौत जो हो चुकी है, हादसाती मौत है। हमने उनके मामू से भी बात करवाया, उनके और भी लोगों से बात करवाया। छोटा छोटा बच्चा था, पूरे एरिया में, पूरे हलके में जो है गम का माहौल है, हर लोग भाई बहन रो रहे हैं। अफसोसनाक बात है। मगर इन सब से एक अहम बात आपके मुद्दे की तरफ मैं आना चाहता हूँ। इनके वालिद जो है वो बहुत ही समझिए कि हवाई चप्पल वगैरह का डाला लगाते हैं, या घूम घूम कर बिक्री करते हैं। मतलब ये गरीब फैमिली है, बहुत ही समझिए कि हैंड टू माउथ फैमिली है। बहुत मतलब इनके आमदनी और जो पैसे की आमदनी वगैरह है वो काफ़ी कम है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ फैमिली को भी सपोर्ट मिल जाए, किसी किस्म का सहयोग सहायता मिल जाए, ताउन मिल जाए, कॉपरेशन मिल जाए, तो ताकि इनको जो है एक जो इमोशनल लॉस हो चुका है वो कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। हम आप कोई भी इसको वापस नहीं कर सकते, मगर इनका जो कुछ शायद इनकी फैमिली को हम कुछ मदद कर पाए, किसी किस्म का सहयोग दे पाए, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। सभी लोग यहाँ पर, इनके रिश्तेदार वगैरह सभी गम में आंसू है। तो कहीं ना कहीं छोटा ऐसा घर में सब फैमिली का रहना बहुत अफसोस। तो ये मरने की एक खास वजूहात उसमें से ये है, गरीबी भी एक बहुत बड़ी वजूहात होती है। गरीबी का मतलब यह है कि जिस तरीका से गर्मी पड़ रही है, जिस तरीका से गर्मी से लोग जो उबल करके अपने घरों से बाहर निकल जा रहे हैं, तो समझिए कि जिसके कारण से बच्चा को लोग को एक जहन में आया होगा कि चलो हम लोग तालाब में जाते हैं तो कुछ दिली सुकून मिल जाए, थोड़ी गर्मी से राहत मिल जाए। तो ये गर्मी भी हाँ, एक गर्मी भी एक मौत का कारण है।
दूसरी गरीबी भी एक मौत का कारण है। तीसरा, उस तालाब में निगरानी न होना। उस तालाब को कम से कम एटलीस्ट डेंजर जोन में शामिल कर देनी चाहिए। इंसान का आमद और रफ्त या उसमें नहाना वहाना को एकदम जो है बैंड कर देनी चाहिए, इसलिए कि ताकि किसी का छोटा मासूम बच्चा उसमें जा ना सके, मर ना सके। इस पर निगरानी रखना, उसके ऊपर बंदिश लगाना बहुत जरूरी है। छोटे बच्चे को तो पता नहीं है, वो सोचा कि हम थोड़ा दिली तस्कीन के लिए, गर्मी भगाने के लिए हम जा रहे हैं, मगर उनको क्या पता था कि ये मौत का कारण हो जाएगा। हम अब वापस नहीं आ पाएंगे, अपने वालिद से नहीं मिल पाएंगे, अपने भाई बहन से नहीं मिल पाएंगे, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पाएंगे। जब हम सांपगाछी में आए, बंगाल सर्विस के सामने आए, तो पूरे एरिया में गम का माहौल है। एक बच्चा यहाँ, 2 बच्चा 3 बिल्डिंग छोड़ करके बगल में, पूरे एरिया में गम का माहौल है। सभी लोग जो है उदास है, इसलिए कि छोटा छोटा नन्हा बच्चा था, सबके साथ हंसता था, खिलता था। एक ही चीज है, इनके फैमिली के साथ हम लोग खड़े हैं और इनको इंसाफ तो हम दूसरे तरीका से बोलेंगे। इनके फैमिली को अगर कुछ ताउन मिल जाए, कुछ कॉपरेशन मिल जाए, कुछ माली मदद मिल जाए, तो शायद इनकी फैमिली सर्वाइव कर ले। इसलिए कि ये लोग जो है काफी गरीब लोग हैं, एक घर में रहते हैं। वालिद भी समझिए कि चप्पल वगैरह का डाला वाला लगाते हैं। 3 बहन है, 2 भाई, एक भाई तो गुजर चुका है। इनकी वालदा भी हमेशा बीमार रहती है। इनके वालदा को ये भी पता नहीं कि उनका लड़का नहीं रहा, कि इतनी सीरियस हालत है, पोजीशन खराब है। इनके वालिद तो अभी पोस्टमार्टम के लिए गए हुए। हमने बहुत सारे लोगों से बात किया। चलिए और भी 2 फैमिली से बातें करेंगे। दीजिए कैमरामैन जिसान के साथ महबूब रजा सिद्दीकी आजाद। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now